हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में देश के हर गरीब को कच्चा मकान देने के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना ने आज एक अहम पड़ाव तय कर लिया है। दरअसल सरकार ने आज देश के गरीबों को कुल 3 करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण कर पाने में सफल हुए हैं। इसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि देश के हर गरीब को पक्का मकान देने के संकल्प में हमने आज एक अहम पड़ाव तय कर लिया है। जन जन की भागीदारी से ही 3 करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण संभव हो पाया है। मूलभूत सुविधाओं से युक्त से ये घर आज महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बन चुके हैं। देश में लोगों को लगातार महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। पेट्रोल, डीजल, गैस के बाद अब सब्जियों के दाम भी बढ़ने लगे हैं। खासकर नींबू के दाम, एक नींबू की कीमत 10 रुपए के पार पहुंच गई है। नवरात्रियों में ज्यादा मांग होने के कारण नींबू के दाम बढ़ रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक नए वित्तीय वर्ष की पहली बैठक में रेपो रेट को 4% पर ही बरकरार रखा रहा है और जबकि रिवर्स रेपो रेट में 0.40% की बढ़ोतरी कर इसे 3.75% कर दिया गया है। यानी आपकी EMI पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि RBI गवर्नर ने विश्व के हालात पर चिंता व्यक्त की। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने अपने संबोधन में कहा कि देश में महंगाई दर में बढ़ोतरी का अनुमान है। इस साल मॉनसून सामान्य रहने के अनुमान है। रिटेल महंगाई दर के वित्तीय वर्ष साल 2022-23 में 5.7% पर आने का अनुमान रखा गया है। वहीं अप्रैल-जून साल 2022 के लिए रिटेल महंगाई का अनुमान 6.3% रहने का अनुमान लगाया गया है। वहीं RBI ने फाइनेंशियल ईयर साल 2023 के लिए GDP ग्रोथ अनुमान 7.8% से घटाकर 7.2 कर दिया है और महंगाई दर का अनुमान 4.5% से बढ़ाकर 5.7% कर दिया है। RBI गवर्नर ने कहा कि सप्लाई चेन को लेकर ग्लोबल मार्केट दबाव में है। बेंगलुरु में ईमेल के जरिए 7 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। बम की धमकी के बाद स्कूलों से छात्रों को निकाला गया। जिस मेल के जरिए स्कूलों को धमकी दी गई उसमें लिखा है कि आपके स्कूल में बहुत शक्तिशाली बम लगाया गया। ये मजाक नहीं है, हजारों जिंदगियां खतरे में पड़ सकती हैं। दिल्ली सरकार ने ई-साइकिल में सब्सिडी देने की घोषणा की है। CM केजरीवाल ने दिल्ली वासियों को बधाई देते हुए कहा कि आज हम प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में एक और महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। ई-साइकिल से दिल्ली वासियों को प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का इस्तेमाल कम करने में मदद मिलेगी। देश में कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज रविवार से लगने शुरू हो जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी व्यक्ति निजी टीकाकरण केंद्रों पर 10 अप्रैल से बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। ये बूस्टर डोज 18 साल से ज्यादा उम्र और दूसरे डोज को 9 महीने पूरे करने वाले लोगों के लिए है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी सरकारी योजनाओं में फोर्टिफाइड चावल के वितरण को मंजूरी दे दी है। अब तक सरकारी एजेंसियों ने 88,65,000 मीट्रिक टन की खरीदी पहले ही कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि BSF के जवान ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में नहीं हो सकते। कोर्ट ने ऑन ड्यूटी शराब पीने के मामले में कार्रवाई से जुड़े केस में दखल करने से इंकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने कहा कि आप ड्यूटी के समय नशे में थे, इसके लिए कड़ी सजा मिलनी चाहिए। देश भर में नवरात्र का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। 9 दिनों तक माता शक्ति की आराधना और भक्ति के इस पर्व को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। आज नवरात्रि का 7वां दिन है। शारदीय नवरात्रि की सप्तमी तिथि में कालरात्रि माता की आराधना की जाती है। मान्यता है कि मां कालरात्रि की पूजा करने वालों भक्तों पर माता रानी की विशेष कृपा बनी रहती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने आधे घंटे के संबोधन में 3 बार भारत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत एक खुददार देश है, किसी सुपर पावर की हिम्मत नहीं कि उसके खिलाफ साजिश रच सके। साथ ही कहा कि भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा श्रीलंका अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF से कर्ज मांगेगा। इसके साथ ही श्रीलंका ने एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक में भी कर्ज लेने की तैयारी कर ली है। IMF से इस बारे में बात करने के लिए वित्तीय विशेषज्ञों की 3 मेंबर वाली सलाहकार समिति बनाई गई है। वहीं श्रीलंका सरकार के खिलाफ देश में जनता का विरोध तेज हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार को गोटबाया सरकार के मंत्री जॉनसन फर्नांडो के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में महिलाएं, बच्चे और विशेष रूप से शिक्षित युवा जुड़े। हजारों प्रदर्शनकारी विरोध कर राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे से तुरंत इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के आपातकालीन विशेष सत्र में रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से हटा दिया गया है। भारत समेत 58 देशों ने यूएनएचआरसी से रूस को निलंबित करने के लिए मसौदा प्रस्ताव पर मतदान नहीं किया। प्रस्ताव के पक्ष में 93 वोट पड़े, जबकि 24 देशों ने रूस का साथ दिया। इसके बाद यूएनजीए ने रूस को यूएनएचआरसी से निलंबित कर दिया। रूस और यूक्रेन के बीच आज 44वां दिन है। इसी बीच जर्मनी के एक दावे ने यूक्रेन के बुचा शहर में नरसंहार के आरोप झेल रहे रूस की मुश्किलें बढ़ा दी है। जर्मनी ने कहा कि उसके इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने सैटेलाइट के जरिए रूसी सेना का रेडियो ट्रांसमिशन रिकॉर्ड किया है। इस बातचीत में रूसी सेना के अधिकारी सैनिकों को आम नागरिकों की हत्या करने के आदेश दे रहे हैं। वहीं यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने जंग में अब तक रूस के 18,000 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया। हालांकि यूक्रेन के बुचा शहर में हुए नरसंहार को लेकर दुनिया में रूस के खिलाफ काफी हंगामा देखा जा रहा है, जिसके चलते रूस को हर तरफ विरोध का सामना करना पड़ रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध लगातार जारी है। इसके खत्म होने के कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं। रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। आज रूस ने यूक्रेन के पूर्वी शहर क्रामाटोर्स्क में रेलवे स्टेशन पर रॉकेट से हमला किया। इस हादसे में कम से कम 30 लोगों की मौत होने की आशंका है। वहीं 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। कोलंबिया के लैंगटुआ में सोने की खदान धंसने से 10 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। कोलंबिया डिजास्टर अथॉरिटी के मुताबिक देश में 16 मार्च से लेकर अब तक लैंडस्लाइड का असर 6,000 से ज्यादा लोगों पर पड़ा है। पाकिस्तानी एंटी टेरर कोर्ट ने आतंकी हाफिज सईद को अवैध फंडिंग मामले में 30 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने हाफिज की सभी संपत्ति को जब्त करने के आदेश देते हुए 3,40,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज को संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकी घोषित कर चुका है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आज से अपने 3 दिवसीय प्रवास पर दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने निज निवास पर आमजन से 1-to-1 चर्चा की एवं उनकी समस्याएं सुनी और तुरंत निराकरण किया। उसके बाद वो हनुमानगढ़ी आश्रम पहुंचे और भगवान के दर्शन किए। धमतरी के भाजपा पार्षदों ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया है। पार्षदों का कहना है कि साल 2021 में हुई बैठक में 12 एजेंडे लाए गए थे, जिनमें से बीजेपी पार्षदों ने 10 एजेंडे का समर्थन दिया और 2 एजेंडे पर सुझाव दिए गए। मामले में प्रशासन ने बताया कि विपक्षी पार्षदों ने सभी एजेंडे का विरोध किया। ऐसे में बीजेपी ने विरोध करने वालों के पर कार्रवाई की मांग की। बिलासपुर में अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है और इसमें टाइम टेबल भी जारी किया गया है। ऑनलाइन मोड में होने वाली परीक्षाएं 25 अप्रैल से 7 मई तक संचालित होंगी। ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए उत्तर पुस्तिका छात्रों को कॉलेज से ही कलेक्ट करनी होगी। बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पति पत्नी के रूप में रहने के बाद रेप के आरोप को निरस्त कर दिया। इस आधार पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर दर्ज एफआईआर को गलत बताते हुए आपराधिक कार्रवाई को निरस्त कर दिया। जांजगीर चांपा के ढबरा थाना क्षेत्र के खेमड़ा गांव में खेत में पेड़ काटते वक्त किसान पर ही पेड़ गिर गया, जिससे किसान की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक किसान का नाम कीर्तन लाल साहू था, जिसकी उम्र 45 साल बताई जा रही है। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम किया है। रायपुर में पुराने आत्महत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को इंदौर से गिरफ्तार किया, जबकि 3 आरोपियों की तलाश चल रही है। बता दें कि साल 2021 के सितंबर में युवक रोहित माखीजा ने परेशान होकर अपनी जान दे दी थी। बलरामपुर के बरियों में रामनवमी के अवसर पर श्री राम जानकी और हनुमान की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। हजारों की संख्या में लोग ढोल नगाड़ों के बीच नाच रहे थे और जय श्री राम के जयकारों से पूरा इलाका गूंज उठा। इस शोभा यात्रा में दूर दूर से लोग पहुंचे हुए थे। भाटापारा में मनरेगा कर्मचारी महासंघ और रोजगार सहायक संघ 4 दिन से धरने पर हैं, जिन्होंने पोस्ट कार्ड अभियान चलाकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के सामने 2 सूत्रीय मांग रखी। साथ ही सीएम भूपेश बघेल से उनके वादे पूरे करने की बात कही। एमपी टीईटी परीक्षा के प्रश्न पत्र वायरल मामले में विजिल ब्लो डॉक्टर आनंद राय को गिरफ्तार किया गया। क्राइम ब्रांच ने दिल्ली के एक होटल से उनको गिरफ्तार किया। राय के खिलाफ सीएम शिवराज सिंह चौहान के ओएसडी ने एफआईआर कराई थी। जांजगीर चांपा के सक्ती डीईओ ने छेड़छाड़ के आरोपी शिक्षक राघवेंद्र तिवारी को सस्पेंड कर दिया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी शिक्षक को जेल भेज दिया गया। दरअसल जयचीपुर ब्लॉक के झरब गांव के प्राइमरी स्कूल के शिक्षक पर छात्राओं ने छेड़छाड़ और गलत हरकत करने की शिकायत की थी। महासमुंद में आदर्श स्कूल के छात्रों ने एबीवीपी के बैनर तले नेशनल हाईवे में नारेबाजी करते हुए चक्का जाम कर दिया। इस दौरान छात्रों ने स्कूल का नाम नहीं बदलने की मांग की। मामले में छात्रों ने एबीवीपी के साथ मिलकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जबलपुर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ युवाओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब भी देश में चुनाव आते हैं तो महंगाई काबू में रहती है, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद महंगाई का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगता है। इस दौरान नाराज कार्यकर्ताओं ने महंगाई को काबू करने के लिए ठोस उपाय किए जाने की मांग की।
इंदौर कलेक्टर ने बताया कि इंदौर को सेफ सिटी बनाने के लिए प्रशासन सभी क्षेत्रों में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इंदौर में स्टार्टअप पार्क और आईटी कंपनियों के लिए रात में भी बाजार खुलने के साथ परिवहन और अन्य सुविधाएं देने पर जोर दिया जा रहा है। महासमुंद में छुट्टी कार्यक्रम से लौटते वक्त ट्रैक्टर पलट गया। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में बसना थाना पुलिस जांच कर रही है। रायगढ़ में इस साल रामनवमी का पर्व उत्साह से मनाने की तैयारी की जा रही है। कार्यक्रम में बनारस और उज्जैन से बुलाई गई झांकियां खास आकर्षण होंगी। कार्यक्रम में 54 समाज के लोगों ने सक्रिय भागीदारी दी है। इस दौरान 50,000 से ज्यादा लोगों की जुटने की तैयारी है। खंडवा पुलिस ने राशन माफिया मोहम्मद असलम चौहान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। असलम चौहान एक हिस्ट्री शीटर राशन माफिया है, जिस पर सरकारी राशन की हेराफेरी करने समेत मारपीट, धोखाधड़ी से 12 से ज्यादा केस दर्ज है, लेकिन लंबे समय बाद वो पुलिस की गिरफ्त में आया। आईपीएल क्रिकेट मैच के दौरान ऑनलाइन सट्टा खिलाने वालों के खिलाफ रायपुर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में एंटी क्राइम और साइबर यूनिट टीम ने 24 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। ग्वालियर क्राइम ब्रांच पुलिस के साथ मिलकर 2 जगहों पर ऑनलाइन आईपीएल सट्टा खिला रहे अड्डे पर छापेमार कार्रवाई की गई। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 1 लैपटॉप, 6 मोबाइल, 97,000 रुपए कैश और कार बरामद की गई। बिलासपुर हाईकोर्ट ने जिला जज बलौदाबाजार का आदेश निरस्त करते हुए हाईवे पर अधिग्रहित कृषि भूमि के मुआवजे के संबंध में याचिकाकर्ताओं की अपील पर निराकृत कर दिया। छिंदवाड़ा में परिवहन विभाग एक अभियान के तहत जिले में संचालित स्कूलों की बसों की जांच कर रही है। इस दौरान पब्लिक स्कूल की बसों की सूक्ष्मता से जांच पड़ताल की गई, जिसके बाद आरटीओ ने बस के परमिट निरस्त करने के निर्देश दिए। सरायपाली में मनरेगा कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। अधिकारी और कर्मचारी दुकानों और ठेलों पर जाकर भीख मांगते नजर आए। इस दौरान कई दुकानदारों ने मनरेगा कर्मचारियों को राशि भी दी। मनरेगा के सभी कर्मचारी अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर 4 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। सरायपाली के खैर झिटकी पंचायत में कागजों पर ही पीडीएस भवन बना दिया गया। 6 लाख रुपए गबन कर लिए गए। वहीं शिकायत के बाद जांच में भ्रष्टाचार की पुष्टि हुई, जिसके बाद अफसर ने तत्कालिक सचिवों को नोटिस जारी कर राशि जमा करने को कहा है, लेकिन 9 साल बाद भी राशि अब तक जमा नहीं हुई है, जिसके चलते अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। राजन के गोबरा नवापारा तहसील में आईएएस अभिषेक कुमार और एसडीएम निर्भय सिंह जांच के लिए पहुंचे। इस दौरान लोगों ने उन्हें तहसील का कर्मचारी बताकर वसूली करने वाले 2 युवकों की शिकायत की। इस पर संज्ञान लेते हुए अधिकारियों ने तहसील परिसर में स्थित दोनों से दुकानों को बंद करवा दिया। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा एसडीएम अभिषेक सर्राफ के हाथ की नस कट जाने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसडीएम के घायल होने के कारण की जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। इलाज के बाद एसडीएम अपने घर लौटे। ग्वालियर के हिंदू महासभा कार्यालय पर महात्मा गांधी को लेकर टिप्पणी का मामला सामने आया है। पंडित सुधाकर चतुर्वेदी ने विवादित बयान देते हुए कहा कि देश क्रांतिकारियों का है, ये देश किसी गांधी का नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि मोहनदास करमचंद गांधी का इस देश से कोई संबंध नहीं। रेप के मामले में जेल में बंद आशाराम के गोंडा आश्रम में कार के अंदर एक 13 साल की बच्ची का शव मिला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच की जा रही है। बच्ची 3 दिनों से अपने घर से गायब थी। यह आश्रम यूपी के बिमौर गांव में है और पुलिस ने पूरे आश्रम को सील कर दिया है। भिंड में दिन दहाड़े बाइक सवारों ने बुजुर्ग महिला के गले से सोने की चेन लूटकर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। घटना बताशा बाजार वाली की गली की बताई जा रही है। मामले में कोतवाली थाना पुलिस जांच कर रही है। ग्वालियर पुलिस ने एक वाहन से स्मैक लेकर जा रहे 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से करीब 10 लाख रुपए की 101 ग्राम स्मैक बरामद हुई। जब्त की गई स्मैक उत्तर प्रदेश से लाई जा रही थी। वहीं पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अपना टारगेट शहर के युवाओं को बताया। टीकमगढ़ में बैंक के अंदर से चोरियों के मामले थम नहीं रहे हैं। ताजा मामला बलदेवगढ़ एसबीआई बैंक से सामने आया, जहां एक 65 साल के बुजुर्ग की जेब से बच्चे ने 1.5 लाख रुपए निकाले और अपने साथी के साथ फरार हो गया। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। भाटापारा शहर पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने शहर के 2 अलग-अलग स्थानों पर छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को सट्टा खिलाते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से मोबाइल फोन पर करीब 1.5 लाख का दांव और नगद 30,000 रुपए जब्त किए गए। हरियाणा से गुजरात भेजी जा रही अवैध शराब को ग्वालियर की पनिहार पुलिस ने पकड़ा है। जब्त की गई शराब की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल अवैध शराब भरकर लाया जा रहा वाहन दूसरे वाहन से टकरा गया, जिसके कारण आरोपियों को पकड़ा गया। वहीं पुलिस केस दर्ज कर जांच कर रही है।
भाटापारा पुलिस ने आदतन क्रिकेट सटोरिया राहुल अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने घर से ही सट्टा खिला रहा था, जिसे पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा। इस दौरान पुलिस ने लाखों के दावों के स्क्रीनशॉट के साथ 20,000 रुपए जब्त किए। बिलासपुर में 2 रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। कर्मचारी से नौकरी लगाने के नाम पर 15 लाख रुपए की ठगी की गई, जबकि एनटीपीसी के सीनियर मैनेजर से मालदीव में हॉलिडे पैकेज बुक करने के नाम पर 2,72,000 रुपए ठग लिए गए। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जांजगीर चांपा के खेमड़ा गांव में पेड़ काट रहे ग्रामीण की टहनियों में दबने से मौत हो गई। मृतक का नाम कीर्तन साहू है, जो गांव के ही एक खेत में पेड़ को काट रहा था, तभी अचानक पेड़ उसके ऊपर ही गिर पड़ा। इंदौर में पुलिस ने एक्टिंग क्लास के संचालक के खिलाफ दुष्कर्म समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक युवक और युवती सोशल मीडिया के जरिए मिले थे, जिसके बाद युवक ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने युवती से 20 लाख रुपए भी ऐंठ लिए। दतिया के एसपी कार्यालय के सामने ट्रैक्टर से पहुंचे एक युवक ने अपने ऊपर डीजल डालकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। इस दौरान पीड़ित ने बताया कि खेत जोतने के दौरान आरक्षक धर्मेंद्र रावत ने उसके साथ मारपीट की। मामले में एसडीओपी ने जांच के आदेश दिए हैं। कोतवाली पुलिस ने शुष्क इंडिया चिटफंड कंपनी के फरार डायरेक्टर को उज्जैन से गिरफ्तार किया है और धमतरी लाया गया। चिटफंड कंपनी पर सैकड़ों निवेशकों से लाखों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। दरअसल साल 2018 में इस चिटफंड कंपनी के खिलाफ कई निवेशकों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस आधार पर यह कार्रवाई की गई। भिलाईगढ़ जनपद पंचायत में कार्यरत मनरेगा कर्मचारियों ने रैली निकालकर अपनी 2 सूत्रीय मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कर्मचारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक वो हड़ताल पर डटे रहेंगे। मनरेगा कर्मियों का धरना प्रदर्शन 4 अप्रैल से जारी है। ग्वालियर में शिवपुरी हाईवे से गुजर रहे ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगते ही ट्रक चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने से ट्रक में रखा लाखों रुपए की अगरबत्ती कोयला जलकर खाक हो गई। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। सोमनाथ से अयोध्या आए राम भक्त विपुल भाई ने राम मंदिर में करीब 6 फीट ऊंची अगरबत्ती भेंट की। इस दौरान भक्त ने बताया कि अगरबत्ती बनाने में 2 महीने का समय लगा है और ये अगरबत्ती 3 से 4 दिनों तक अनवरत जलती रहेगी। इंदौर से बांद्रा स्पेशल ट्रेन चलने की अब डिमांड बढ़ गई है। दरअसल गर्मी के दिनों में ट्रेन में ज्यादा भीड़ रहती है। सबसे ज्यादा मुंबई और पुणे में रहने वाले लोग गर्मी में इंदौर आते हैं। जनसंपर्क अधिकारी का कहना है कि आने वाले दिनों में स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। गरियाबंद के पांडुका वन परिक्षेत्र में दंतैल हाथी पहुंच गए, जहां ग्रामीण शोर मचाकर हाथियों को भगाने का प्रयास करते नजर आए। इस दौरान ग्रामीणों ने मोबाइल में वीडियो भी बनाया। वहीं वन विभाग की टीम हाथियों की निगरानी में जुटी है। सीहोर के बुधनी में नवरात्रि पर घर में जवारा रखा गया है, जहां से सांप निकलने पर घर वालों ने उसे मारकर फेंक दिया, लेकिन घटने के 24 घंटे के अंदर ही एक और सांप घर में निकला और बच्चों को डस लिया। अस्पताल ले जाते समय उस बच्चे की मौत हो गई। वहीं डसने वाले सांप को भी परिजनों ने मार डाला, जिस पर पुलिस ने मर कायम किया।